लिया नहीं। इसलिए देखो समय बीत रहा है, 7 दिन बीत गया, पता चला क्या? कहिए, पता चला? एक दिन था जब कथा शुरू हो रही थी और आज कथा विश्राम हो रही। ऐसे ही एक दिन जन्म होता है, धीरे धीरे व्यक्ति बड़ा होता है, पढ़ा लिखा, पैसा कमाया, विवाह किया, बाल बच्चे हुए, बाल बच्चों का विवाह किया और करते करते बूढ़े हो गए और दुनिया से विदा हो गए। समय बीत गया। आज बेटे के लिए रो लिया, नौकरी के लिए रो लिया, कल बहू के लिए, परसों नाती पोतों के लिए, और इसी में जीवन बीत गया। पर भगवान के लिए कभी रोया ही नहीं। दुनिया के लिए रोया तो क्या रोया, जब भगवान के लिए कभी ना रोया। दुनिया के लिए तड़पे तो क्या तड़पे, जब भगवान को पाने के लिए कभी तड़पे ही नहीं। और दुनिया को याद किया तो क्या किया, जब ठाकुर जी को कभी याद ही ना किया। एक बड़ा प्यारा भाव गाते हैं। बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना, अरे भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना 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 बीत जाए उमरिया। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। जय हो। और पूरा जीवन कैसे बीत गया। बचपन बीता खेल खेल में, 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 भरी जवानी सोए, हाँ भरी जवानी सोए, आया बुढ़ापा रे मन मोरख, आया बुढ़ापा रे मन मूरख। देखो बचपना आता है और चला जाता है। बचपन आया और गया, जवानी आई चली गई, ये भी नहीं रुकती। ना बचपन रुक रहा, ना युवावस्था रुकी। बचपन आया गया, जवानी आई गई, पर बुढ़ापा एक ऐसा सच है जो कभी जाता नहीं है। बुढ़ापा एक बार आ जाए तो फिर बुढ़ापा जाता नहीं, सीधे लेकर ही जाता है। बुढ़ापा कभी जाता नहीं। तो बचपन कैसे बीत गया? खेल खेल में 20 साल 22 साल बीत गए, खेलते खाते पढ़ते लिखते बीत गए ना। कभी पापा के थप्पड़ खा लिए, कभी मम्मी के थप्पड़ खा लिए, कभी साइकिल पे घूम लिया, कभी मोटरसाइकिल पे घूम लिया, कभी बाल किसी स्टाइल में बना लिया, कभी किसी स्टाइल में बना लिया, कभी इसको देख लिया, कभी उसको देख लिया। बीत गई बचपना, युवावस्था आ गई। अब
कमा लो, एक फ्लैट मुंबई में तो दूसरा दिल्ली में बनवा लो, बैंक बैलेंस फुल कर लो, 10 पीढ़ी बैठ के खाए इतना इकट्ठा कर लो। गई जवानी, आ गया बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में क्या हाल है? बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोए, हाँ भरी जवानी सोए। आया बुढ़ापा रे मन मोरख, आया बुढ़ापा रे मन मोरख, बैठ खाट पर रोए, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए ऐसे उमरिया। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक, दोनों हाथ उठा के, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया। भजन बिना बीत जाए, बचपन बीता खेल खेल में, बचपन। आज गा लीजिए, कल से कोई गाने के लिए नहीं कहेगा, कल से नहीं कोई कहेगा ताली बजाओ गाओ, आज का ही दिन है। दोनों हाथ ऊपर करिए। बचपन बीता खेल खेल में, बचपन भरी जवानी सोए, हाँ भरी। पूरे जिंदगी क्या किया? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मोह निशा सब सोवनहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। युवावस्था में क्या कर रहे? बोले सो रहे। सोना मतलब नींद में नहीं, मोह की निद्रा। शास्त्र कहता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसी चक्कर में तो पड़े पूरी जिंदगी। यही सोना है। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह की निद्रा में सो करके सपना देख रहे। क्या? घर मेरा, बेटा मेरा, बिटिया मेरी, पैसा मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा। और एक दिन जब बुढ़ापा आ जाए तो सब साथ छोड़ने लग जाते हैं। अभी तक लगता था ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अब बुढ़ापा आ गया, अब तो शरीर भी अपना साथ नहीं देता। बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता भरी जवानी सोए, हाँ भरी। आया बुढ़ापा रे मन मूर्ख, आया बैठे खाट पर रोए। क्यों रो रहे हैं? भजन बिना, दोनों हाथ उठाइए। भजन बिना बीत जाए उमरिया, 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 बीत जाए उमरिया। बीत जाए उमरिया। बीत जाए
जाए उमरिया भजन बिना बीत जाए उमरिया। ये उनके लिए नहीं जो 7 दिन कथा में आए, जो नहीं आ पाए उनके लिए है। अरे भजन बिना बीत जाए उमरिया। इसलिए मृत्यु से मत डरिए, भगवान का भजन करते रहिए। मृत्यु तो जब आना होगा, आएगी ही आएगी, उसके चक्कर में परेशान नहीं होना। सम्रासुर ने डाल दिया बालक को समुद्र में और खुश हो गया कि मैंने अपने काल को समाप्त कर दिया, अब मैं अमर हो गया। लेकिन हुआ क्या, एक मछुआरे ने मछली पकड़ा, बड़ी मछली थी, सोचा राजा को दे दूं, ले जाकर सम्रासुर को दे दिया। वही मछली जिसके गर्भ में बालक था। क्या हो गया, सब उधर देख रहे, हम भी देख ले। नहीं, आप देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कथा सुना ही रहे हैं। अब 1 घंटा और सुनाएंगे फिर निकल जाएंगे। आप देख लो, पीछे भी देख लो, उधर भी देख लो, उधर भी देख लो, आप स्वतंत्र हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कोई विशेष आ रहा है क्या? नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो मछली ला करके सम्रासुर को दे दिया। सम्रासुर की रसोई में मछली गई। वहां नारद जी ने रति को पहले से भेज दिया, जो स्वरूप बदल करके उसकी रसोई में रहती थी। मछली का पेट फाड़ा गया तो बालक निकला और उस बालक का पालन पोषण करने लगी, उसे सारी शिक्षा दीक्षा देने लगी। सम्रासुर बहुत प्रसन्न है कि मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, पर महाराज उसकी मृत्यु तो उसके भवन में ही, उसके महल में ही बड़ी हो रही, उसको खबर नहीं। यही हालत हमारी आपकी है। मौत हमारे अगल बगल हमारे घूम रही है, पर हम बेखबर। हमें लगता है कि हम तो अभी मरेंगे नहीं, लेकिन मौत आगे पीछे घूम रही है। जब समय आ गया तब वो उठा लेगी। लेकिन सम्रासुर बड़ा प्रसन्न है। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, सारी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे दी और एक दिन प्रद्युम्न जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और उसे समाप्त कर दिया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। अब नारद जी ने रति के साथ में विवाह करवा दिया और बहू और बेटे को लेकर नारद जी द्वारिका में आ गए। रुक्मणी जी को कहा आरती उतार लो, क्योंकि अब बेटा नहीं बहू भी आ रही है साथ में। माँ रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार से भगवान के यहाँ प्रद्युम्न जी का प्रादुर्भाव होता है। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ में, तीसरा सत्यभामा, चौथी पटरानी है कालंदी, 5वीं है मित्रवृंदा, 6वीं पटरानी है सत्या, 7वीं है भद्रा और 8वीं है लक्षणा। ये 8 अष्टधा प्रकृति हैं जो भगवान की पटरानी है। अष्टधा प्रकृति क्या है? कहा अष्टधा प्रकृति जिसके वश में ये पूरी सृष्टि है, ये भगवान की पटरानी है, भगवान की पत्नी है। 8 पटरानियां हैं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्षणा। ये 7 रानियां भगवान की कोई साधारण नहीं है। अष्टधा प्रकृति जिनके वश में ये पूरी सृष्टि है। अष्टधा प्रकृति क्या है? भूमि, जल, आकाश, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकृति है, इसके वश में पूरी सृष्टि है। और ये 8 प्रकृति किसके वश में है? ये 8 प्रकृति भगवान के वश में है। यानी अगर एक लाइन में समझना हो तो ऐसे समझ लो कि इन अष्टधा प्रकृति के वश में जो हो जाए वो इंसान है, और अष्टधा प्रकृति जिसके वश में हो जाए वही मेरे भगवान हैं। अब भगवान का 8 विवाह अलग अलग हुआ, 16,101 साथ हुआ। कैसे हुआ? एक भौमासुर नामक असुर था, उसको लगा विश्व रिकॉर्ड बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? 20,000 राजकुमारियों के संग में एक साथ विवाह करूंगा। कितनी राजकुमारियां?
20,000। अब बताओ, ये भी कोई विश्व रिकॉर्ड बनाने की चीज है कि मैं 20,000 के साथ विवाह करूंगा और इसका विश्व रिकॉर्ड बनाऊंगा। कई होते हैं मूर्ख जो ऊट पटांग कार्य करते हैं ना, तो ये महामूर्ख था। अब ये क्या किया, जिस राज्य में जाता राजकुमारियों को लाता और लाकर जेल में बंद कर देता। 16,100 राजकुमारियों को लाकर जेल में बंद कर दिया। कितनी रानियों को? 16,100। और संख्या धीरे धीरे पूरी हो रही थी। 20,000 होते ही विवाह करूंगा, पूरी दुनिया में विश्व रिकॉर्ड बनेगा। कहते हैं एक दिन नारद जी वहां से निकले, कारागार में बंद वो राजकुमारियां रुदन कर रही थी, रो रही थी। नारद जी ने रोने की आवाज सुनी, कौन रो रहा? पहुंचे, देखा तो 16,100 राजकुमारियां बंदी बनी हैं, जेल में बंद रो रही। कहा क्यों रो रही हो? कहा बाबा, हमारे पिता को, हमारे भाइयों को इस असुर ने युद्ध में हरा दिया, हमें बंदी बना करके ला करके जेल में बंद कर दिया। कोई हमें बचाने नहीं आता, ना हमारे पिता ना हमारे भाई, कोई हमें बचाने नहीं आ रहा। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, जिसका इस संसार में कोई नहीं होता है, जिसको जगत ठोकर मार देता है, उसे जगदीश्वर स्वीकार करते हैं। इसलिए जगतपति को पुकारो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक मंत्र दे दिया और मंत्र देकर नारद जी चले गए। 16,100 राजकुमारियों ने भगवान को पुकारना शुरू किया। भगवान के पास ये स्वर पहुंचा तो भगवान गरुड़ पर विराजमान हुए। गरुड़ पर बैठ करके सुदर्शन चक्र धारण करके बगल में सत्यभामा जी को बिठा करके भगवान उसकी राजधानी पहुंचे। सबसे पहले एक मूर नामक असुर का वध कर दिया, तब भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। अब भगवान का युद्ध भौमासुर से हुआ। भयंकर युद्ध भगवान ने भौमासुर के साथ में किया। युद्ध में भगवान उससे जीत नहीं पा रहे। क्यों नहीं जीत पा रहे? क्योंकि सत्यभामा जी भूमि है, अष्टधा प्रकृति में भूमि है, और भूमि का बेटा है भौमासुर। माँ पृथ्वी को वरदान भगवान ने दिया है, जब तक तुम नहीं कहोगी तुम्हारे बेटे को नहीं मारूंगा। आज कहते हैं भौमासुर से युद्ध में भगवान को जब हारते हुए देखा और उन कन्याओं को रोते हुए देखा, सत्यभामा जी ने कहा प्रभु विलंब क्यों कर रहे हो, इस असुर को सुदर्शन चक्र चलाओ और समाप्त करो। भगवान मुस्कुरा, यही तो चाहता था, एक बार तुम कह दो। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और ज्यों सुदर्शन चक्र छोड़ा है जाकर के लगा है भौमासुर का विनाश हो गया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भौमासुर का वध हो गया। अब कहते हैं 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया गया। अब वो बैठ करके रोने लगी भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा जाओ, अब तुम लोग स्वतंत्र हो, अपने घर जाओ। 16,100 राजकुमारियों ने कहा प्रभु हम कहाँ जाएंगे? अब हमें इस संसार में, इस समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा। पिता के घर से हमें असुर लेकर आया, जेल में बंद कर दिया। ये संसार अब हमारी पवित्रता पर भी उंगली उठाएगा। अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। ना कोई पिता, ना कोई भाई, ना कोई पति बनेगा हमारा। इसलिए अब तो हमारे सामने दो ही मार्ग है, या तो हम आत्महत्या करें या तो अपने उदर पूर्ति के लिए हम गलत मार्ग का चुनाव कर ले। भगवान कृष्ण मौन हो गए। मैं धरती पर धर्म की स्थापना करने आया हूँ। 16,100 कन्याएं यदि आत्महत्या करेंगी तो भी अधर्म होगा, गलत मार्ग में गई तो भी अधर्म बढ़ेगा। क्या करूँ? 16,100 कन्याओं ने कहा प्रभु एक मार्ग है,
यदि आप हमें स्वीकार कर ले, यदि आप हमें अपनी पत्नी बना ले, तो समाज में हमें सम्मान भी मिल जाएगा और स्थान भी मिल जाएगा और हम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। आप ही है जो हमें सम्मान दिलाएंगे, स्थान दिलाएंगे। भगवान ने उसी समय, भगवान धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आज उसी जेल में 16,100 रूप बनाकर प्रकट हुए और उन कन्याओं के साथ में विवाह संपन्न कर लिया। बोले द्वारिकाधीश की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 16,100 कन्याओं के साथ एक संग विवाह हो गया। अब भगवान का कुल परिवार हो गया, सारी जितनी भी रानियां हैं वो 16,108 हो गई। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। अब भगवान ने अपने परिवार का विस्तार किया। कितना परिवार बढ़ा, बहुत बड़ी द्वारिकापुरी, और उस द्वारिकापुरी में 16,108 रानियां, और हर रानी के घर में 10-10 बेटा और 1-1 बेटियां। इतना बड़ा परिवार। अच्छा देखिए, इतना बड़ा परिवार भगवान का और इतनी बड़ी द्वारिका। आपको पता द्वारिका का नाम द्वारिका क्यों पड़ा? इतने द्वार है वहां पे। अब देखो भाई, इतना बड़ा परिवार तो कितने घर होंगे। आप लोग तो एक विवाह करते तो कितने बड़े बड़े घर बनवाते। हाँ, कईयों के तो 2-2, 4-4 घर होते, कईयों के तो हर शहर में फ्लैट हो जाते। आजकल तो घर बड़े हो गए, रहने वाला कोई नहीं है। पहले छोटे से घर में भी बहुत बड़ा परिवार रह लेता था। आजकल सबको अपना पर्सनल कमरा चाहिए, आजकल सबको अपना पर्सनल वॉशरूम चाहिए, अपनी अलग व्यवस्था चाहिए। पर पहले के समय में इतना प्रेम होता था ना, घर छोटा होता था, व्यवस्थाएं कम होती थी, सुविधाएं कम होती थी, परिवार लंबा होता था, सब बड़े हंसी खुशी से उस छोटे से घर में भी थोड़ा खा कर के भी खुश रहा करते थे। और आजकल तो बहुत कुछ खाने को है, घर में भरा पड़ा है, फिर भी कोई खुश नहीं है। आजकल सबके पास सुविधाएं। अच्छा, पहले समय में क्या होता था, बड़े भाई बहनों के कपड़े छोटे हो जाए तो फिर छोटे पहनते थे। आजकल ऐसा है क्या? आजकल तो सबको अपना पर्सनल है ना। अपना फोन छोटा अपना चलाएगा, बड़ा अपना चलाएगा। छोटे का अलग कपड़ा हो गया, बड़े का अलग हो गया। पहले बड़े का छोटा पहनता था, छोटे का उससे छोटा पहनता था और खुश रहते थे। आज के समय में घर बड़े हो गए, सुविधाएं ज्यादा हो गई, पहनने को वस्त्र है, खाने को सब कुछ भरा पड़ा है, पर जीवन में प्रसन्नता और प्रेम नहीं रहा है। पहले घर छोटा होता था पर दिल बड़े होते थे। आजकल घर बड़े हो गए पर लोगों के दिल छोटे हो गए। हाँ, पहले कितना भी मेहमान आ जाए, कितना भी बड़ा परिवार रहे, कितने भी मेहमान आ जाएं, किसी को असुविधा नहीं होती थी। आजकल घर बहुत बड़ा है, सुविधाएं बड़ी है, एक भी मेहमान आता है तो लगता है कहाँ बिठाए, कहाँ रखे। हमें प्रॉब्लम हो रही है भाई, ऐसे नहीं ऐसे। पर भगवान ने देखो कितनी बड़ी द्वारिका, जहाँ द्वार ही द्वार है, द्वार ही द्वार है, द्वार ही द्वार है, उसी का नाम द्वारिका है। तो एक दिन नारद जी को लगा कि भाई दुनिया के लोग तो एक विवाह करते हैं, अब पूरे जीवन बेचारे त्रस्त रहते हैं। एक विवाह करके आदमी पूरे जीवन भागता रहता है, दुखी रहता है। भगवान ने तो 16,108 विवाह किया, भगवान की क्या हालत हो रही होगी। जरा चल के देखना चाहिए, कोई न कोई रानी तो रूठ कर बैठी होगी, आज द्वारिका में झगड़ा कराएंगे। अब नारद जी के जिम्मे तो यही काम है महाराज। ये महात्मा बड़े खतरनाक है। नारद जी ने उठाई बीड़ा और चल पड़े कहाँ? द्वारिका की ओर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद बाबा बीड़ा बजाते पहुंच गए कहाँ? द्वारिका। बोले आज द्वारिका में झगड़ा भिड़ाऊंगा। अच्छा देखो, दुनिया के लोग तो